आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर। अपर एक्सट्रीमिटीज में हम शोल्डर जॉइंट के प्रोजेक्शन है, उन शोल्डर जॉइंट के प्रोजेक्शन को हम आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। आज के इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे। तो जो शोल्डर जॉइंट है उसके जो प्रोजेक्शन होता है उसमें सबसे पहला जो प्रोजेक्शन है वो एपी इरेक्ट प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर इरेक्ट होता है। इसमें 15 डिग्री हम पेशेंट को रोटेट करते हैं। क्या कहते हैं? 15 डिग्री पेशेंट को इसमें रोटेट कर देते हैं एक्सटर्नली। कैसे? हम पेशेंट को इस तरह से स्टैंडिंग अवस्था में लाते हैं कि पेशेंट की जो बैक है वो इमेज रिसेप्टर के कॉन्टेक्ट में, और इमेज रिसेप्टर को हम जो अफेक्टेड साइड का शोल्डर है उस शोल्डर के अगेंस्ट में हम उसको रखते हैं। इसके अलावा एंटीरियर पोस्टीरियर प्रोजेक्शन जब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पेशेंट को 15 डिग्री एक्सटर्नल रोटेट करते हैं। पेशेंट को क्या करते हैं? एक्सटर्नली रोटेट कर देते हैं। किस साइड में? अफेक्टेड साइड में। जिससे क्या होता है, जिससे जो स्केपुला होती है उस स्केपुला की जो बॉडी होती है वो आपके इस इमेज रिसेप्टर के पैरेलल हो जाती है। इस तरह से हम जब ट्रू एंटीरियर पोस्टीरियर कंडीशन में खड़े हैं जिसमें एमएसपी कैसियो परपेंडिकुलर हो, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में स्केपुला थोड़ी सी इमेज रिसेप्टर से एंगल पर होती है। उसको हम इमेज रिसेप्टर के पैरेलल लाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको पेशेंट को 15 डिग्री रोटेट कर देते हैं। और इसके अलावा आर्म होता है, आर्म को हम सुपिनेटेड अवस्था में रखते हैं, और इस अवस्था में रखते हैं कि जो पाम होती है, हैंड की जो पाम है वो फॉरवर्ड फेसिंग अवस्था में, वो क्या हो? फॉरवर्ड फेसिंग अवस्था के अंदर हो। और इस अवस्था के अंदर जो दोनों एपिकोंडाइल्स है, ह्यूमरस के जो लोअर एंड के जो दोनों एपिकोंडाइल्स है, वो दोनों एपिकोंडाइल आपके इमेज रिसेप्टर के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना। उनको जोड़ने वाली लाइन क्या होनी चाहिए? इमेज रिसेप्टर के पैरेलल होनी चाहिए, उनको होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम लगी। देखिए एक्सरे बीम मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट पोजीशन बता रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल जो एक्सरे बीम का मिल जाती है। एक्सरे बीम को आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर कोलिमेट किया जाता है, कोलिमेटेड किया जाता है, उसमें कोलिमेशन काम में लिया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल कोलिमेटेड एक्सरे बीम है, उस एक्सरे बीम का सेंटरिंग हम जो पैल्पेबल जो कोरेकोइड प्रोसेस होता है उस कोरेकोइड प्रोसेस पर हम क्या करते हैं, उसकी सेंटरिंग करते हैं। तो इसकी सेंटरिंग क्या होती है? कोरेकोइड प्रोसेस। इसके अलावा इसकी जो इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स है, इमेज के अंदर क्या क्या होना चाहिए, इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ईआईसी है, वो क्या होना चाहिए? देखिए ह्यूमरस का हेड है, हम ह्यूमरस जो शोल्डर जॉइंट है ह्यूमरस का हेड। इसके अलावा जो प्रोक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का जो प्रोक्सिमल एंड है वो प्रोक्सिमल एंड जैसे 1/3 ह्यूमरस या इससे ज्यादा ह्यूमरस जिसमें स्केपुला का जो लोअर बॉर्डर वो भी इंक्लूड होना चाहिए। वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा जो क्लेविकल है, क्लेविकल का जो मीडियल एंड है वहां तक क्लेविकल भी इस इमेज के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये इसके क्या है? इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा एक और चीज है इसमें रेडियोलॉजिकल कंसीडरेशन, एक हम कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहते हैं। क्या क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि आर्म को हम क्या करते हैं, हम आर्म को सुपिनेटेड अवस्था में रखते हैं। लेकिन अगर इस अवस्था से अगर आप आर्म को थोड़ा सा एक्सटर्नल रोटेट कर दो, इस तरह से एक्सटर्नली रोटेट कर दो, उस एक्सटर्नल रोटेशन से क्या होगा, जो ह्यूमरस का जो हेड है उस हेड की जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होगी वो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी प्रोफाइल में आ जाएगी, वो आपको क्लियरली दिखेगी, एकदम से क्लियरली दिखेगी। और इस अवस्था में जो आपका ह्यूमरस है, जो ह्यूमरस का हेड है या जो आपकी ह्यूमरस है वो क्या दिखेगी? वॉकिंग स्टिक के रूप में दिखेगी। किस में दिखेगी? वॉकिंग स्टिक। जैसे वॉकिंग स्टिक होती है ना, इस तरह से दिखती है। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी में क्या आ जाती है? आपकी प्रोफाइल में आ जाती है। और एक ये वॉकिंग स्टिक, जैसे हम वॉक करने के लिए जो स्टिक लेके जाते हैं उसके ऊपर जो मूठ जैसा होता है उसके ऊपर वो। और अगर इसी कंडीशन से अगर हम हैंड को अपने जो आर्म है इसको अगर इंटरनली रोटेट कर दें, ह्यूमरस को अगर इंटरनल रोटेट कर देते हैं, इस अवस्था में ग्रेटर ट्यूबरोसिटी प्रोफाइल में नहीं होती। इस अवस्था में क्या होती है? लेसर ट्यूबरोसिटी प्रोफाइल में होती है। क्या होती है? लेसर ट्यूबरोसिटी प्रोफाइल में होती है। और इस अवस्था में ह्यूमरस का हेड है वो लाइट बल्ब की तरह से अपीयरेंस दिखाई देता है। लाइट बल्ब, लाइट बल्ब तो कैसे? इस तरह से लाइट बल्ब की तरह से, ये इस तरह लाइट बल्ब की ये अपीयरेंस दिखाई देती है। यानी ऊपर वाला होगा जो जो लाइट का बल्ब होता है उसकी तरह से अपीयरेंस ये दिखाई देती है। तो इसको आप किस तरह से याद कर सकते हो? लेसर ट्यूबरोसिटी में लाइट बल्ब, यानी एल से एल आप मिला सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? लेसर ट्यूबरोसिटी को याद कर सकते हो। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी प्रोफाइल में होती है क्या होती है? वॉकिंग स्टिक। और लेसर ट्यूबरोसिटी क्या होती है? लाइट बल्ब जैसी अपीयरेंस होती है। तो ये रेडियोलॉजिकल कंसीडरेशन है। इसके अलावा सेकंड और थर्ड है एक्सियल प्रोजेक्शन। सेकंड प्रोजेक्शन क्या? एक्सियल प्रोजेक्शन। ध्यान रखना, आपको एक्सियल प्रोजेक्शन मैंने आपको जो लास्ट वीडियो जो हुआ था जिसमें मैंने आपको ह्यूमरस का हेड बताया था उसमें मैंने आपको बता दिए थे, उसमें मैंने आपको दोनों बता दिए थे। मैंने आपको ध्यान हो तो बताया था इस तरह से, एक कैसे ऊपर लगाई थी, इंफीरियर सुपीरियर बताया था, और टेबल पर बिठा के मैंने बताया था इस तरह से कैसे यहाँ पर लगा के सुपीरियर इंफीरियर।
तो ये दोनों व्यू हमने इन जो एक्सियल व्यू के सुपीरियर इंफीरियर एंड इंफीरियर सुपीरियर, ये दोनों प्रोजेक्शन हम क्या स्टडी कर चुके हैं कि हम इनकी जो ह्यूमरस का जो ह्यूमरस के अंदर इनकी स्टडी कर चुके हैं। तो आप ये प्रोजेक्शन वहां पे देख सकते हो, सेम है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे इन चीजों के। तो एपी इरेक्ट 15 डिग्री जो एक्सटर्नल रोटेशन ये हो गया, एक्सियल प्रोजेक्शन हो गया। इसके अलावा जो थर्ड प्रोजेक्शन है जो ह्यूमरस का मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है वाई प्रोजेक्शन। वो क्या है? वाई प्रोजेक्शन, जिसे हम एंटीरियर ओब्लिक प्रोजेक्शन, जिसे क्या बोलते हैं? एंटीरियर ओब्लिक या वाई प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो चलो वो भी देख लेते हैं। थर्ड है एंटीरियर ओब्लिक, और इस एंटीरियर ओब्लिक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम वाई प्रोजेक्शन बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ कि वाई प्रोजेक्शन किसके लिए किया जाता है? शोल्डर जॉइंट के लिए वाई प्रोजेक्शन किया जाता है। किसके लिए किया जाता है वाई प्रोजेक्शन? शोल्डर जॉइंट के लिए किया जाता है। इसमें कौन वाई की शेप में दिखाई देती है? स्केपुला दिखाई देती है इसके अंदर। तो इसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे? इसके लिए पेशेंट पोजीशनिंग क्या होगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट पोजीशनिंग किस तरह से होगी। पेशेंट के जो अफेक्टेड साइड है, उस अफेक्टेड साइड की जो लेटरल जो साइड है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम जो इसके कांटेक्ट में लाते हैं। किसके कांटेक्ट में? जो इमेज रिसेप्टर है इसके। और हैंड को इस तरह से पीछे की तरफ हम कर देते हैं, जैसे मैंने अब ये इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे। इस अवस्था से हम क्या करते हैं? पेशेंट को एंटीरियरली हम इस तरह से रोटेट करते हैं। कितना डिग्री? 60 डिग्री रोटेट करते हैं। कितना करते हैं? 60 डिग्री रोटेट करते हैं। इस 60 डिग्री रोटेशन से क्या होगा? देखो, स्केपुला जो का ये इस शेप की स्केपुला होती है, इसका क्या होता है? ये लेटरल बॉर्डर हो गया, और ये मीडियल बॉर्डर हो गया, और ये इंफीरियर बॉर्डर हो गया। तो इस तरह से 60 डिग्री रोटेशन से क्या होगा? ये इसके जो दोनों लेटरल और मीडियन जो प्लेन है, ये जो सॉरी बॉर्डर है, ये एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे? ओवरलैप हो जाएंगे। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में जो लेटरल लाइन है, लेटरल बॉर्डर है, और इसको लेटरल बॉर्डर को मीडियल बॉर्डर से मिलाने वाली लाइन है, वो लाइन क्या होती है? वो इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर है। जैसे अब बॉर्डर इमेज रिसेप्टर मानो, तो इसके क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? हम पेशेंट की जो लेटरल साइड है, अफेक्टेड जो शोल्डर है, उसको हम क्या करते हैं? इमेज रिसेप्टर कांटेक्ट में लाते हैं, और इस अवस्था से पेशेंट को इस तरह से रोटेट करते हैं कि उसका जो 60 डिग्री पर लगभग रोटेट करते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में स्केपुला का जो मीडियल और लेटरल बॉर्डर को मिलाने वाली लाइन है, वो इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर हो जाती है। इसके बाद में डायरेक्शन ऑफ सेंटरिंग ऑफ एक्सरे। डायरेक्शन ऑफ सेंटरिंग ऑफ एक्सरे कहा करते हैं? डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे। देखो, एक्सरे बीम की जो डायरेक्शन है और या जो सेंटरिंग है, उसको हम इस तरह से करते हैं कि एक्सरे बीम की जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर बीम है, वो किस तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए? वो स्केपुला के लेटरल जो मीडियल बॉर्डर की तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए, और वो उसका जो सेंटर पॉइंट है, वो ह्यूमरस के हेड से होकर गुजरना चाहिए। कहां से गुजरना चाहिए? ह्यूमरस के हेड से होकर गुजरना चाहिए। एक्सरे बीम है, एक्सरे बीम को कहा करते हैं हम जो स्केपुला के मीडियल जो बॉर्डर, इस पर हम प्रोजेक्ट करते हैं, और इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि वो ह्यूमरस के हेड से होकर बाहर निकले, हेड पर उसकी सेंटरिंग हो। ये होता है इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम है इसके अंदर इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी चीजें जो मैंने लास्ट वाले उसके अंदर आपको बताई थी। इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? सबसे पहला तो इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि जो स्केपुला की बॉडी होती है, वो बॉडी जो इमेज रिसेप्टर इसके 90 डिग्री पर होनी चाहिए। इसके क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री पर होनी चाहिए, जिससे स्केपुला क्या होती है? स्केपुला और हम जो रोटेशन देते हैं, उससे क्या होता है? इससे क्या होगा? स्केपुला जो थोड़ी सी केज है, इस केज से सेपरेट हो जाती है। इससे क्या होगा? रिब्स वगैरह ये जो हम बोनी डिटेल है, उसको ऑब्स्क्योर नहीं कर पाती है। ये कोई ज्यादा यूजफुल प्रोजेक्शन नहीं होता है, डिसलोकेशन के बारे में खास कोई चीजें ज्यादा नहीं बताता, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में एक और प्रोजेक्शन है जिसे हम ग्रेसी प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ये जो नेम व्यूज होते हैं, नाम के प्रोजेक्शन होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, इनको आप अच्छे से याद करना। एक है एंटीरो पोस्टीरियर, जो मैंने आपको 15 डिग्री बताया था, उसको इसका एक मॉडिफाइड प्रोजेक्शन भी होता है। उसका क्या होता है? मॉडिफाइड प्रोजेक्शन होता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रेसी प्रोजेक्शन कहते हैं। इसे ग्रेसी प्रोजेक्शन कहते हैं। इसका मॉडिफिकेशन हम किस तरह से करेंगे, ये भी हम देख लें। सबसे पहले तो ग्रेसी प्रोजेक्शन किया क्यों जाता है? ये ग्रेसी प्रोजेक्शन ग्लिनोइड कैविटी और ग्लिनोह्यूमरल जो
जॉइंट होता है, उस जॉइंट स्पेस होता है उसको देखने के लिए। देखिए जो आपका ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस कहा होता है इस ग्लिनोइड केविटी में लगा होता है। ये क्या होता है, इस ग्लिनोइड केविटी में ही होता है। तो ये जो ग्लिनोइड केविटी और ह्यूमरस, इसका जो जॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट बोलते हैं। तो इस ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट स्पेस और ग्लिनोइड केविटी को क्लियरली देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस एंटीरो पोस्टीरियर मॉडिफाइड प्रोजेक्शन या इसे ग्रेसिस प्रोजेक्शन होता है, इसको हम उपयोग में लाते हैं। इस अवस्था में पेशेंट को हम एंटीरो पोस्टीरियर अवस्था में इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने 15 डिग्री बताया था, सबसे पहले एंटीरो पोस्टीरियर अवस्था में हम खड़ा करते हैं। इस अवस्था से पेशेंट को हम क्या करते हैं, 35 डिग्री हम पेशेंट को 30 to 35 डिग्री हम एक्सटर्नली रोटेट करते हैं। उसमें 15 डिग्री करते थे, इसमें 35 डिग्री हम रोटेट करते हैं। इसी अवस्था में कहते हैं आर्म होती है, आर्म को उसी जैसे मैंने पिछले इसमें बताया था, इसी अवस्था उसी तरह से क्या करते हैं, सुपिनेटेड अवस्था के अंदर हम आर्म रखते हैं और थोड़ा सा हम आर्म को एब्डक्टेड अवस्था में रख देते हैं, थोड़ा सा आर्म को एब्डक्ट कर देते हैं। तो पेशेंट को एंटीरो पोस्टीरियर जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन से हम पेशेंट को 35 डिग्री हम रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद आर्म को सुपिनेटेड रखते हैं और स्लाइडली हम उसको क्या करते हैं, उसको एब्डक्ट कर देते हैं। इसके बाद में होता है डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम। एक्सरे बीम की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस अवस्था में क्या करते हैं, हमने पेशेंट को इस अवस्था में स्टैंडिंग अवस्था में पेशेंट है और हमने क्या किया, 35 डिग्री रोटेट कर दिया। अपने हैंड जो आर्म को क्या किया, सुपिनेटेड अवस्था में और स्लाइडली हमने क्या कर दिया, एब्डक्टेड अवस्था में कर दिया। इस अवस्था में हम एक्सरे बीम के सेंटरिंग पॉइंट कहा करते हैं, जो कोरेकोइड प्रोसेस होता है उस कोरेकोइड प्रोसेस के जो स्केपुला का कोरेकोइड प्रोसेस होता है, स्केपुला के कोरेकोइड प्रोसेस पर हम इसकी सेंटरिंग करते हैं। तो ये जो इसका फोर्थ जो प्रोजेक्शन है वो भी कंप्लीट है, एपी मॉडिफाइड या ग्रेस प्रोजेक्शन। इसके एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है। इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, ह्यूमरस का हेड, स्केपुला वगैरह सब कुछ सारी चीजें क्लियरली दिखाई दी जाती है। इसके बाद में एक और है फोर्थ प्रोजेक्शन, जिसे हम आउटलेट प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आउटलेट प्रोजेक्शन भी कहते हैं। आउटलेट ये किस लिए कहा होता है, ये कैल्सिफाइड टेंडन जो होते हैं उनको देखने के लिए कहा होता है। कैसे, जैसे मान लो आपको जो एक्रोमियम या जो कोरेकोइड प्रोसेस है उसके आसपास की जो टेंडन है, वहां पर अगर टेंडन में कोई कैल्सिफिकेशन हो जाए, कैल्सिफाइड टेंडन हो, उसको देखने के लिए ये किया जाता है। इसमें क्या, इसको कैसे करते हैं, इसमें पेशेंट को हम उसी तरह से एंटीरो पोस्टीरियर अवस्था के अंदर जो हमने सबसे पहले एंटीरो पोस्टीरियर 15 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन अवस्था में था, उसी अवस्था में पेशेंट को खड़ा करते हैं। जैसे पेशेंट इस तरह से होगा, इससे हम पेशेंट को 15 डिग्री इस तरह से हम रोटेट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, स्केपुला होगी वो इमेज रिसेप्टर के पैरेलल हो जाएगी। इस अवस्था में एक्सरे बीम का सेंटर हमने कोरेकोइड प्रोसेस में किया था, लेकिन अभी भी एक्सरे बीम का सेंटर पॉइंट है वो कोरेकोइड प्रोसेस पे रखते हैं। लेकिन इसके अलावा 25 डिग्री कोडल एंगुलेशन देते हैं। हम क्या कहते हैं, 25 डिग्री कोडल एंगुलेशन काम किया है। कैसे, जैसे ये मान लो इमेज रिसेप्टर हो गया, इससे आप 15 डिग्री पर क्या करोगे, पेशेंट का इस एंगल 15 डिग्री दोगे और एक्सरे बीम का एंगल कितना होगा, 25 डिग्री एक्सरे बीम का एंगल होगा। कैसे, एंटीरो पोस्टीरियर हो गया, जो आपकी आर्म में जो सुपिनेटेड अवस्था में, इस अवस्था 15 डिग्री पेशेंट को रोटेट किया और एक्सरे बीम को आप हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल दोगे, टोटली 25 डिग्री, और एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट कहां रखोगे आप, कोरेकोइड प्रोसेस पे रखोगे। तो ये कौन सा है, ये आउटलेट प्रोजेक्शन है। इस प्रोजेक्शन से क्या होता है, इससे कोई कैल्सिफाइड टेंडन वगैरह है वो दिखाई दे जाते हैं, वो प्रोफाइल में आ जाते हैं। ओके, तो चलो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्शन है शोल्डर जॉइंट के, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए।